नमस्कार। इसमें पहुंचे हम पलवल के प्रख्यात शिक्षण संस्थान जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। हमारे साथ मौजूद है 2016 में पास आउट हैं अमित देशवाल, जो गांव घोड़ी के हैं। सफलता हासिल की है देश के जब 30 सब इंस्पेक्टर सीबीआई में चुने गए हैं, उनमें से एक नाम है अमित देशवाल का। अमित जी, आपने 2016 में जब पास आउट किया था तो आपकी दिनचर्या क्या थी? दिन के सत्र में किस प्रकार से आपकी पढ़ाई होती थी? स्कूल में 2016 में 12th पास आउट हुई। मार्गदर्शन रहा बड़ा ही मैनेजमेंट का। उसके बाद ग्रेजुएशन करने गुड़गांव चले गए। 3 साल गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज से वहाँ ग्रेजुएशन करी। उसके बाद फिर 1 साल मुखर्जी नगर चले गए। 19 में ग्रेजुएशन पास आउट हुई थी तो 19 में ही फिर मुखर्जी नगर चले गए। उसके बाद 1 साल लगभग 10 महीने वहाँ मुखर्जी नगर रहा। कोरोना काल शुरू हो गया, उसके बाद फिर मुखर्जी नगर से आना पड़ा। उसके बाद घर आकर के सेल्फ स्टडी शुरू करी। सेल्फ स्टडी करते 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 धीरे धीरे चीज़ें आने लगी और प्रैक्टिस करते करते फिर एग्ज़ाम दिया एसएससी सीजीएल का। और 2019 बैच का मैंने 2019 बैच का पहली बार एग्ज़ाम दिया। उससे फिर मैं ऑडिट में सिलेक्ट हो गया था। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स में मुझे डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट मिली थी नागपुर के अंदर। वो फिर मैं 3 महीने करके आया। उसके बाद उसी दौरान मैंने एक और पेपर दे दिया था और उस पेपर से फिर मुझे सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। 30 पोस्ट थी उसमें पूरे इंडिया के अंदर। 30 में से 3 हरियाणा से रहे। अपने बैच के अंदर मेरी तीसरी रैंक है सीबीआई में। और फिर उसके बाद प्रशिक्षण शुरू हुआ हमारा सीबीआई एकेडमी गाज़ियाबाद के अंदर। अब प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है, 9 महीने का वहाँ प्रशिक्षण था। उसके बाद पास आउट होकर के आज स्कूल में आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद है स्कूल का। एडमिशन लेने के बाद करीब आप 13-14 साल स्कूल में आपने बिताए हैं। कितने घंटे के आप स्कूल में रहते थे? स्कूल में सुबह आते थे, उसके बाद मतलब 10th 12th में तो ऐसा होता था कि 5-5 6-6 बजे तक हम यहीं स्कूल स्टाफ हमारे साथ मेहनत में लगा रहता था। और शाम को मतलब बस ऐसा होता था छुट्टी के बाद थोड़ा 10-15-20 मिनट का ब्रेक हुआ और उसका फिर एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी शुरू हो जाती थी। और वो एक्स्ट्रा क्लास हमारी फिर 5-5:30 बजे तक चलती थी। और वो रिवीजन क्लास भी होती थी उसमें। मतलब जैसे एक बच्चा घर भी नहीं पढ़ सकता, उससे बेहतर उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस में हमें दिया जाता था। अच्छा, पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में कोई रुचि थी आपकी? बिल्कुल, स्पोर्ट्स भी हम स्कूल में ही खेलते थे। मतलब ऐसा होता था एक पूरा जो एक एनवायरनमेंट बच्चे को चाहिए ना, जिस दिन आज लग रहा है कि एक्स्ट्रा क्लासेस की जगह आज गेम्स हो जाने चाहिए, तो हमारी वही टीचर जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ाया करते वो हमारे साथ खेल भी लिया करते थे। एक ऐसा एनवायरनमेंट स्कूल में हुआ करता था और जिससे पढ़ने में भी रुचि बनी रहती थी और मतलब बहुत ही अच्छा होता था वो। एक किसान को अपनी फसल लहलाते हुए देखकर जितनी खुशी होती है, स्कूल के एमडी हैं वीरेंद्र गहलोत, एडवोकेट भी हैं और किसान भी हैं, और चेहरे का नूर बता रहा है कि उनके अंदर भी बहुत खुशी है। क्योंकि स्कूल में जब 10वीं क्लास में बबीता सहरावत ने पूरे हरियाणा में परचम लहराया था, नंबर 1 स्थान हासिल करके जीवन ज्योति का, उसी साल जन्म हुआ था अमित देशवाल जी का। गहलोत साहब, कैसा फीलिंग हो रही है आपकी? भूटानी, जैसे मैंने अभी बताया था कि होनहार बीरवान की हो चीखने पात, तो अमित बाल्यावस्था से जब बचपन में इसने नर्सरी में एडमिशन लिया था तभी से बहुत ही शरीफ और एक होनहार छात्र रहा है। इसका जो दिनचर्या इसने बताई अपनी, उसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा हमने जो महसूस किया था उस समय, ये बहुत चुप रहता था। ऐसा नहीं था भाई बच्चों के साथ उधमबाजी में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और अपने पेरेंट्स का बहुत ही रिगार्ड करता था बचपन से ही। दूसरी बात, एक संयोग कहूँगा कि अमित का जन्म जैसे मुझे पता चला 99 में हुआ, तो जीवन ज्योति का जन्म भी 99 में हुआ। और जब 2002 में बबीता सहरावत ने हरियाणा टॉप किया था, उसी समय इसने जीवन ज्योति स्कूल में एडमिशन लिया था 2002 में। अच्छा, मैं गलत समझ गया था। वहाँ पर जन्म हुआ था जब स्कूल आपका ओपन हुआ था, और जब बबीता सहरावत ने टॉप किया था हरियाणा, तब स्कूल में एडमिशन लिया था। हाँ, ठीक। तो हो सकता है इस जीव के अंदर वो उस तभी कोई ऐसी भावना पैदा हो चुकी हो जिसको ना ये बयान कर सकता ना हम कर सकते। और आज स्कूल के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। हमें तो बहुत बड़ा गिफ्ट अमित ने अब सीबीआई सब इंस्पेक्टर बन के दिया है जीवन ज्योति परिवार को, जीवन ज्योति ग्रुप ऑफ स्कूल्स को, अपने पेरेंट्स को। पापा का इनका देहांत हो गया 2022 में। उनको एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि शायद इससे बड़ी कोई बेटा दे नहीं सकता। सरपंच साहब बैठे हैं घोड़ी गांव के, इनके ताऊ जी जयपाल देसवाल जी, और सरपंच साहब को भी एक बहुत बड़ा उपहार अमित ने दिया है। तो हमारी गोल्डन जुबली पर हमें उपहार मिला है, गोल्डन बच्चे ने उपहार दिया है, तो शायद इससे बड़ी गुरु को और माता पिता को कोई खुशी मिल नहीं सकती। अच्छा, एक जीवन ज्योति स्कूल के बारे में एक पर्सनल क्वेश्चन है। एक बड़ी
भयंकर बात आती है कि जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनके साथ तो बड़ा मक्खन जैसा व्यवहार होता है, जो ना पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए डंडा तैयार है तो छोटा, वो आज भी है कि नहीं है? बिल्कुल है, बहन प्रीत तो होती नहीं है, यहाँ तो है। हम बिल्कुल, अगर हमें लगता है कि बच्चा, हमें पेरेंट्स कोऑपरेट करते हैं, पेरेंट्स हमें बोलते हैं आकर के कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को जैसे ही हो, जो भी आप तरीका अपनाएं, हम आपके साथ हैं हर तरह से। और आज तक हमारे पेरेंट्स ने कभी हमारी कंप्लेंट नहीं की। सारा पलवल जिला जानता है कि जीवन ज्योति का माहौल सख्त है। अच्छा, एग्ज़ाम चल रहे हैं, ख़त्म भी होने वाले हैं, इस सेशन में आपको होप है कि अमित देशवाल की तरह और भी बच्चे आपके निखर के आएंगे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। कोई भी साल ऐसा नहीं गया जब हरियाणा में हमारी पोजीशन नहीं पड़ी हो। देखिए लास्ट ईयर 2021-22 में ऑल इंडिया में 7th रैंक थी हमारी, और हरियाणा जिला पलवल में फर्स्ट थे, 494 मार्क्स लिए 500 में से। 2022-23 में यसी का लड़की ने 494 500 में से लिए, उसने भी जिला टॉप किया। और उम्मीद करते हैं कि नीट में भी, और जो हमारी क्लासेस चली हुई हैं नीट में भी, जेई एडवांस मेन में भी, और बोर्ड है, में जरूर उम्मीद लगाए बैठे हम तो तैयारी है, हम हमारे बच्चों ने की है तो हमारा जरूर रैंक आएगी। जीवन ज्योति स्कूल का परिचय पत्र जो है नूह तक फैला हुआ है आपका। नूह के एक बच्चे ने भी सफलता हासिल की थी, आज मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था। हाँ, अवधेश सोना से IPS बनाए दो साल पहले ही। तो कोई भी बैच, एक मोहम्मद लड़की भी थी, हाँ, उसने भी स्टेट टॉप किया था, और वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है अभी। हाँ जी, देशवाल जी, आपके भतीजे ने सफलता हासिल की है, क्या कहेंगे बच्चे के लिए और स्कूल के प्रबंधन के बारे में? हमारा तो जो भी हमारा परिवार गांव से भी, एरिया की तरफ से भी, और मैं एक सरपंच के नाते घोड़ी गांव से भी, मैं तो इनका बहुत धन्यवाद करूंगा जीवन ज्योति परिवार का, जो मेरे जैसे बच्चों के संस्कार भी दिए और पढ़ाई भी करवाई है। सारा आज श्रेय जो भी है आज मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे पे, वो जीवन ज्योति स्कूल ऑफ एजुकेशन का है जी। तो ये थे हमारे बीच में जीवन ज्योति स्कूल से अमित देशवाल, उनके ताऊ जयपाल देशवाल और स्कूल के MD वीरेंद्र गहलोत। स्कूल की सफलता के बारे में अमित देशवाल के मुंह से सुना, उन्होंने कितनी बड़ी बिगनिंग सफलता हासिल की है। आप भी अपने बच्चे को इस प्रकार से पढ़ाएं और आपका बच्चा अपने परिवार का भी नाम रोशन करेगा, समाज का रोशन करेगा, प्रदेश का व देश का नाम भी रोशन करेगा। एक बात और कहनी है गहलोत साहब ने, शायद रह गई कोई बात? भुटानी बिल्कुल छूट गई बात। अभी रिसेंटली जनवरी 2024 का सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है, और जीवन ज्योति ग्रुप ऑफ स्कूल्स में हमारी जितनी सारी ब्रांचेज हैं उनके 89 स्टूडेंट्स ने सैनिक स्कूल की जो परीक्षा है वो क्वालिफाई की है, जिसमें सहरा साहब का बच्चा युवराज भी है। बिल्कुल, ये तो सफलता है कि वो कोई ठोर नहीं है, जिसको कहते हैं देसी भाषा में। बबीता सहरावत के बाद हर साल निरंतर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है जीवन ज्योति स्कूल को, जैसा कि रिकॉर्ड के अनुसार भी है। जैसा कि मैं पहले कह रहा था आपसे कि अपने बच्चों को आप पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षित बनेंगे बच्चे, समाज का नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे, हरियाणा का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन होगा, तो आपके दिल को भी अपार खुशी होगी, जैसे सरपंच साहब को हो रही है अपने भतीजे की सफलता को लेकर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम करते हैं प्रमोशन, ब्रांडिंग और न्यूज़ कवरेज। हम नुक्कड़ सभाएं भी करते हैं। चुनाव आने वाले हैं, तो आपकी हेल्प के लिए हमारा ये चैनल आपके साथ है। अगर आप अपनी प्रमोशन कराना चाहते हैं तो आप हमारे पैकेज में शामिल होइए और बहुत ही शानदार ग्लोबल परफेक्ट पब्लिसिटी पाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और X हैंडल पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।